फिल्म एक जोड़े के साथ शुरू होती है जो पोलैंड में ग्रामीण छुट्टी का आनंद ले रहे हैं। पति जो और लॉरा पूर्व गुप्त एजेंट के रूप में सामने आते हैं, अमेरिकी गुप्त एजेंट जिन्होंने एक साथ शांतिपूर्ण जीवन बनाने के लिए समय से पीछे हटने का निर्णय लिया। जो और लॉरा को देखा जाता है। सोमवार नाश्ता दो फ्रांसीसी पर्यटकों के साथ होता है जो इस क्षेत्र में छुट्टी पर हैं। चारों एक आरामदायक बातचीत कर रहे हैं, अपनी जिंदगी और करियर की कहानियां साझा कर रहे हैं। पर्यटक उल्लेख करती है कि वह अस्पताल में डॉक्टर काम कर रही है। वह जो और लॉरा से उनके पेशों के बारे में पूछती है। क्यूबल ने अपना खुलासा करने से परहेज किया। छुपाते हुए वे कहते हैं कि वे एक दुकान चलाते हैं। जो लॉरा उस जगह पर लौटते हैं जहां वे रुकते हैं, जो सुझाव देता है कि वे अन्य पर्यटकों के साथ ग्रामीण क्षेत्र की खोज करें, लेकिन लॉरा मना कर देती है, ठीक महसूस नहीं कर रही है। उसने जो को बिना उसके जाने के लिए कहा वह उसे केबिन में इंतजार करेगी। वह अन्य पर्यटकों के साथ निकल जाते हैं। हालांकि जाने से पहले वह धीरे अपने हेलमेट में एक हथियार ले लेता है। कुछ अप्रत्याशित होता है। एक स्थानीय बच्चे के साथ समूह जंगल में गहराई तक जाता है। दो एजेंट एक छोटे टोही विमान को उड़ाते हैं। वे उसी जंगल की ओर उड़ान भरते हैं जहां जो और पर्यटक खोजबीन कर रहे हैं। अचानक उनका विमान पीछे से मारा जाता है, झुकता है और जंगल में गिर जाता है। जो धमाके की आवाज सुनते ही तुरंत आवाज के स्रोत की ओर दौड़ता है। केबिन में लौटते हुए लॉरा एक मोटा काला धुआं देखती है जो जंगल से उठ रहा है और जो के लिए चिंतित हो जाती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपने सैटेलाइट फोन से उसे एक संदेश भेजती है। थोड़ी देर बाद जो और पर्यटक यह पता लगाते हैं कि धमाका एक विमान के गिरने के कारण हुआ था। फ्रांसीसी डॉक्टर जल्दी से पायलटों की जांच करते हैं, उन्हें मृत पाते हैं। सभी को गोली मारी गई है। डॉक्टर समझ जाते हैं ये साधारण दुर्घटना नहीं थी, विमान को जानबूझकर गिराया गया था। एक शीर्ष एजेंट रहे होने के नाते जो तुरंत पहचान लेता है कि पायलट उसकी गुप्त एजेंसी के थे। कुछ क्षण बाद तुम एक हार्ड डिस्क एक एजेंट की जेब में पाते हो और वह इसे ले लेता है। डॉक्टर विरोध करता है, ये कहते हुए कि हार्ड डिस्क उसकी नहीं है, लेकिन जो उसे वहां छोड़ने से इनकार कर देता है महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। उनके बिना यह जाने विमान का रेडियो अभी भी सक्रिय है जो बातचीत को सीआईए के मुख्यालय तक भेज रहा है। सीआईए जो कि हार्ड डिस्क के बारे में बातचीत को इंटरसेप्ट कर लेता है। एक एजेंट सीआईए के नेता को स्थिति की रिपोर्ट करता है, इस उपकरण के महत्व को रेखांकित करते हुए जिसमें इसके भ्रष्टाचार के बारे में सबूत हैं। उस पल सीआईए का नेता दुर्घटना के सटीक स्थान के बारे में जानने के लिए पूछता है। एजेंट्स जवाब देते हैं कि वे पोलैंड के ग्रामीण क्षेत्रों के जंगलों में गहराई में हैं। दृश्य जो पर स्थानांतरित होता है, जो अब डॉक्टर और अन्य पर्यटकों को निर्देश दे रहा है केबिन में लौटना चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र अब सुरक्षित नहीं है। इससे पहले कि वे जा सकें, वे भाड़े के सैनिकों से घिर जाते हैं। भाड़े के सैनिकों का नेता ओरलिन है जो गाइड से घमंड में पूछता है कि वे वहां क्यों हैं। गाइड समझाता है कि वे सिर्फ छुट्टी पर आए पर्यटक हैं जो विमान के मलबे पर स्लुचाई से पहुंचे हैं। ओरलिन डॉक्टर की ओर मुड़ता है और उससे पूछता है कहां से है। वह जवाब देने से इनकार करती है। ओरलिन उसे बर्फीले खून से मार देता है। कॉल जो का सामना करता है पूछते हुए क्या उसने मलबे में एक हार्ड डिस्क पाई। जो झूठ बोलता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, उसके पास उपकरण छिपा हुआ है। ओरलिन अपनी बंदूक जो पर तानता है, क्या वह झूठ बोल रहा है, लेकिन जो साधारण व्यक्ति नहीं है, शांत रहता है। ओरलिन को समझाता है कि सच बोल रहा है। जब ओरलिन के लोग मलबे में खोज करना शुरू करते हैं, उस पल का फायदा उठाकर पार्टिस भागने की कोशिश करता है। दुश्मनों में से एक वाहन चुराने में सफल होता है और भागने की कोशिश करता है। दुर्भाग्यवश गाड़ी ईंधन के बिना रह जाती है और सड़क के बीच में रुक जाती है। जो जल्दी से एक भाड़े के सैनिक की मोटरसाइकिल ढूंढ लेता है और तेजी से भागने में सफल होता है, मुश्किल से बचते हुए। कहानी फिर एक उम्रदराज आदमी जिसका नाम चेस्टर है पर केंद्रित होती है। यह पता चलता है कि चेस्टर भी एक गुप्त एजेंट है जो की तरह है, लेकिन इसके विपरीत वह अभी भी सरकार की सेवा में सक्रिय है। चेस्टर को सीआईए संपर्क करता है जो उसे पोलैंड में जो को पकड़ने का मिशन देता है। इस समय चेस्टर आदेश पर सवाल उठाता है कि जो ने 5 साल पहले रिटायर हो गया था और उसे अब क्यों निशाना बनाया जा रहा है। सीआईए समझाता है कि जो ने एक हार्ड डिस्क चुरा ली है, एजेंसी का है और उनके पास उसे पकड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे चेस्टर को 2 गुना देने की अनुमति देते हैं अगर वह जो को पकड़ने और हार्ड डिस्क को वापस लाने में सफल होता है। अपने देश के प्रति जिम्मेदारी मानते हुए चेस्टर स्वीकार करता है और तुरंत पोलैंड के लिए उड़ान भरता है। ओरलिन भाड़े के सैनिकों का नेता जो असफल हो गया है, फिर भी यह निश्चित है कि जो अभी भी जंगल में कहीं छिपा हुआ है। निराश होकर जंगल की ओर चिल्लाता है कि अगर जो आत्मसमर्पण नहीं करता तो वह केबिन में जाकर सभी पर्यटकों, जिसमें जो की पत्नी लॉरा भी है, को मार डालेगा। वह तुरंत लॉरा से उपग्रह फोन पर संपर्क कर आसन्न हमले के लिए तैयार रहने की चेतावनी देता है। चेतावनी मिलने पर लॉरा तुरंत कार्रवाई करती है। एक पूर्व एलीट गुप्त एजेंट होने के नाते वह लड़ाई के मोड में चली जाती है, अपने हथियार उठाती है और सामना करने के लिए तैयार होती है। फिर वह केबिन के बगल के कमरे में जाती है, पर्यटकों को सुरक्षा के लिए बिस्तर के नीचे छिपने के लिए कहती है। जैसे ही वह उन्हें सुरक्षित रखने सफल होती है, ओरलिन के 3 लोग केबिन घुस आते हैं। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सकें, लॉरा उन्हें तेजी से खत्म करती है, अपनी सटीकता और लड़ाई के कौशल को दिखाते हुए। चेस्टर सीआईए द्वारा भेजा गया गुप्त एजेंट एक होटल में पहुंचता है। क्रूरता दिखाते हुए वह उस ड्राइवर पर एक जहर की प्रभावशीलता का परीक्षण करता है। चेस्टर के निकलने के कुछ ही क्षण बाद
गाड़ी ड्राइवर तुरंत गिरकर वहीं मर जाता है। अचानक चेस्टर अपने लिए मुस्कुराता है, संतुष्ट कि उसका जहर बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। इस बीच जो गांव में लौटने में सफल हो गया है, थका हुआ जो एक खाली घर में आराम करने के लिए घुसता है, यह सोचकर आभारी है कि वहां कोई नहीं है। फिक्स्ड फोन का उपयोग करते हुए जो सीआईए के नेता को फोन करता है। बातचीत के दौरान वह जानना चाहता है कि उस हार्ड डिस्क में ऐसा क्या महत्वपूर्ण है जिसे उसने पाया है और इतने सारे लोग उसके पीछे क्यों हैं। सीआईए का नेता दावा करता है कि इसमें महत्वपूर्ण सरकारी डेटा है और जोर देता है कि जो इसे तुरंत लौटाए, लेकिन जो धोखे में नहीं आता। उसे पता है कि हार्ड डिस्क कुल सीआईए के नेता और अन्य उच्च रैंक के अधिकारियों की भ्रष्टाचार को उजागर करती है। उसे इसे लौटाने का कोई इरादा नहीं है। फरारी सीआईए नेता की तरह हार्ड ड्राइव की सामग्री को सार्वजनिक रूप से उजागर करने की योजना बना रहा है। इस बयान से सीआईए नेता घबरा गया। यह जल्दी से जो के कॉल को ट्रैक करता है ताकि स्थान की पहचान की जा सके। जानकारी मिलते ही वह चेस्टर से संपर्क करता है और जो के स्थान के निर्देशांक उसे देता है। सीआईए के नेता चेस्टर को जो को खत्म करने और किसी भी कीमत पर हार्ड डिस्क को वापस लाने कहता है। बिना हिचकिचाहट के चेस्टर उस घर की ओर बढ़ता है जहां जो छिपा हुआ है, क्यों। इस बीच घर में जो ने लॉरा को फोन किया ताकि वह माफी मांग सके जो उसने हार्ड डिस्क निकाल कर की। यह बताता है कि उसने यह भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अपने देश को नष्ट नहीं कर सकें। हालांकि लॉरा उसका समर्थन करती है और कहती है कि वह अकेले ही संभाल सकती है, उसे सावधान रहने को कहती है। जब कॉल खत्म होता है, जो को एक अप्रत्याशित मेहमान के रूप में चेस्टर मिलता है। दोनों पुराने दोस्त एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। वे एक दूसरे को जानते हैं, शिष्टाचार का आदान प्रदान करते हैं, जैसे लंबे समय बाद मिलते हैं। चेस्टर मुख्य विषय पर पहुंचता है और शिष्टता से पूछता है कि क्या उसने सीआईए के दुर्घटनाग्रस्त विमान से हार्ड डिस्क ली है। जो यह छिपाता है ऑर्लिन भाड़े का नेता ने इसे ले लिया है, लेकिन चेस्टर नहीं मानता। वे हार्ड डिस्क के लिए शांत रहने की कोशिश करते हैं ताकि उनके बीच कोई हिंसक टकराव न हो। तनाव को कम करने के लिए चेस्टर 2 गिलास पेय भरता है, एक जो को पेश करते हुए। संदेह में जो मना कर देता है, पीता है और चेस्टर से ऑर्लिन के बारे में पूछता है कि वह वास्तव में कौन है और इतने सारे लोग हार्ड डिस्क पर हाथ क्यों डालना चाहते हैं। चेस्टर समझाता है कि ऑर्लिन रूसी सेवाओं के आदेश पर हार्ड डिस्क चुराने के लिए काम कर रहा था। अगर रूसियों को मिल जाता तो वे अमेरिका को अस्थिर कर सकते थे। इस पर जो पलटवार करता है, चेस्टर से पूछता है अगर वह मानता है कि हार्ड डिस्क में अमेरिका की सुरक्षा महत्वपूर्ण डेटा है, एस के नेता की भ्रष्टाचार के सबूत नहीं, उन और एक अन्य उच्च रैंक के अधिकारी। चेस्टर बेपरवाह रहता है, उसे परवाह नहीं उसमें क्या है। उसकी एकमात्र चिंता यह है कि वह अनुबंध पूरा कर भुगतान ले और हार्ड डिस्क की वसूली के लिए करे। लॉरा दिखती है केबिन में, अंदर पर्यटक बंधक हैं। ओर्लिन के लोगों की एक स्थिरता जो चुपचाप चलती है। लॉरा सीढ़ियों पर चढ़ती है और एक गार्ड को मार देती है। फिर वह पर्यटकों से कहती है कि वे अपनी जगह पर रहें, जबकि वह दूसरे गार्ड से निपटती है नीचे से। इस बीच ऑर्लिन के कुछ लोग नीचे आराम कर रहे हैं। अचानक मुझे एक तेज आवाज सुनाई देती है, चीज फर्श पर गिर रही। जांचने पर पता चलता है कि यह सहयोगी लॉरा ने ऊपर से फेंक दिया है। ऑर्लिन का दाहिना हाथ तुरंत अपने लोगों को ऊपर की मंजिल जांचने भेजता है। जब एक और मृत भाड़े का सैनिक पाता है, गुस्से हमलावर को शिकार करने कहता है। जब वह सीढ़ियां चढ़ती है, लॉरा एक एक करके उन पर हमला करती है, उन्हें निर्दयता से खत्म करती है। एक संकट में लॉरा पकड़ी जाती है, धमकाया जाता है, समर्पण को मजबूर किया जाता है। भाग्य उसके पास एक छोटा चाकू है, बालों में छिपा, जिसे वह नियंत्रण पाने के लिए इस्तेमाल करती है। स्थिति गार्डों को खत्म करने के बाद लॉरा ऑर्लिन के दाहिने हाथ के सामने आ जाती है। लड़ाई के बाद वह अंततः उससे अभिभूत हो जाती है। कुर्सी बैठने मजबूर किया जाता है। इंटरोगेशन शुरू होता है। बज्जो कॉरिडोर पूछता है कि अमेरिकी लड़की हमेशा ऐसा क्यों व्यवहार करती है जैसे वह अजेय है। लॉरा जवाब देती है कि वह अमेरिकी नहीं, जर्मन है। मैं यह जोड़ता हूं कि वास्तव में वह और जो लगभग अजेय हैं। यही कारण है कि उन्हें कभी दुनिया के सबसे अच्छे गुप्त एजेंटों के रूप में पहचाना गया था। जो का नाम सुनकर ऑर्लिन का दाहिना हाथ समझ जाता है कि लॉरा जो की पत्नी है। वह तुरंत उसे संपर्क और आत्मसमर्पण का आदेश देता है। हार्ड डिस्क। लॉरा सहमत होती है, लेकिन उसे सैटेलाइट फोन वापस किया जाए, जो तरीका है जिससे वह जो से संपर्क कर सकती है। ऑर्लिन का सहायक उसे पेश करता है। लॉरा तेजी से टाइप करती है। डिवाइस पर एक कोड। अचानक विस्फोट। दृश्य ऑर्लिन और उसके लोगों पर स्थानांतरित होता है, जिन्होंने अब जो और चेस्टर को ढूंढ लिया है। घर में वे छिपे हुए हैं। हाल ही में एक व्यक्ति ने स्लुचाइनो जो को देखा और उसकी स्थिति बताई, इसलिए ऑर्लिन अपने 3 लोगों को घर में प्रवेश करने और जो का सामना करने का आदेश देता है। वे हिचकिचाते हैं, ये जानते हुए कि जो एक सामान्य प्रतिकूल नहीं है। हिचकिचाहट के कारण ऑर्लिन सभी को खत्म कर देता है। घर के अंदर जो और चेस्टर समझ जाते हैं कि ऑर्लिन और उसकी ताकतें इमारत को घेर चुकी हैं। चेस्टर जो से मदद मांगता है कि वह उसे उठने में मदद करे, अपनी पीठ में तेज दर्द की शिकायत करते हुए। हालांकि जब जो उसे मदद करने के लिए झुकता है, चेस्टर अचानक उसे एक सुई से चुभो देता है। ठंडी आवाज वह जो को बताती इसमें जहर जिसे उसने खुद बनाया, जो जीने के लिए केवल 24 घंटे हैं अगर उसे एंटीडोट नहीं मिला। चेस्टर कहता है एंटीडोट तभी देगा अगर हार्ड डिस्क दे। जो हार्ड डिस्क सौंपने को तैयार है, लेकिन जब वह ऑर्लिन और लोगों से निपट ले। चेस्टर खिड़की खोलता है और बिजली के खंभे पर गोली चलाता है, जिससे क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता है।
जोश ऑर्लिन अंधाधुंध गोली चलाना शुरू करते हैं, गोलियों से भरते हुए। फिर ऑर्लिन धुएं ग्रेनेड रखता है जिससे घर दमघोटू धुएं से भर जाता है। लोगों को अंदर आने देना, लेकिन जो और चेस्टर उनके लिए तैयार हैं। लड़ाई में विस्फोट होता है। अराजकता में चेस्टर एक ग्रेनेड को सक्रिय करता है जिससे गैरेज का दरवाजा उड़ता है। हालांकि विस्फोट के कारण जो के हाथों से हार्ड डिस्क उड़ जाती है और चेस्टर उसे पकड़ लेता है। चेस्टर जो को मारता है और भाग जाता है, ऑर्लिन के लोगों के सामने अकेला छोड़ देता है। अब संख्या में कमजोर और थका हुआ, जो लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं, ऑर्लिन के एक आदमी ने एक और ग्रेनेड फेंका जिससे एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट जो को जमीन पर गिरा देता है, उसकी पहले से ही खराब स्थिति को और बिगाड़ देता है। कुछ मिनट बाद ऑर्लिन बंदूक लाता है। वह उससे पूछता है कि उसने हार्ड डिस्क को शुरू से ही क्यों नहीं सौंपा, जिससे इस पूरे नरसंहार से बचा जा सके। जो जवाब देता है, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। साहसी एक की ऑर्लिन सफेद पाल के लिए जाना होगा, उसे पाने के लिए। ऑर्लिन खुलासा करता है हार्ड डिस्क में CIA के नेता अमेरिकी अधिकारियों की भ्रष्टाचार के सबूत हैं। वह गायब हो जाता है और मानता है कि यही उसे हराने की कुंजी है। वह यह भी स्वीकार करता है कि उसने CIA का विमान गिराया था। इससे पहले हार्ड डिस्क कॉल पर सब कुछ। जोश एहसास होता है कि ऑर्लिन भाड़े का सैनिक है जो रूसी खुफिया सेवाओं में काम कर रहा है। उनका एक ही लक्ष्य है, अमेरिका भ्रष्ट अधिकारियों को उजागर करना। उस पल ऑर्लिन से माफी मांगता है और कहता है चेस्टर ने पहले ही हार्ड डिस्क चुरा ली है। वह चेस्टर का पीछा करने एकजुट होने का प्रस्ताव रखता है, जो लॉरा पर हमला करने के लिए केबिन की ओर बढ़ रहा है। ऑर्लिन सहमत होता है और दोनों गठबंधन कर चेस्टर का पीछा करने निकल पड़ते हैं। वह बढ़ता है। CIA प्रमुख को फोन करता है कि वह भ्रष्टाचार उजागर करेगा। CIA नेता घमंड जवाब देता है चेस्टर ने हार्ड डिस्क वापस ले ली है। वह जो उसे याद दिलाता है उसे झड़ दिया गया था और उसके पास 24 घंटे से कम समय बचा है। जो उसे बताता है कि एक काम उसके शरीर में पूरी तरह समाया नहीं है, वह तुरंत खतरे में नहीं है। गुस्से में CIA का नेता अपने लोगों को जो और ऑर्लिन को खत्म करने के लिए एक विनाशकारी ड्रोन भेजने का आदेश देता है। एक बार और हमेशा 2 ड्रोन पोलिश ग्रामीण परिदृश्य आसमान में दिखते हैं, जो को खोजने के लिए क्षेत्र का स्कैन कर रहे हैं। समय नहीं लगता जब वे उसे पहचान लेते हैं ऑर्लिन के साथ चलते हुए। हिचकिचाहट ड्रोन उनके वाहन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जो सफलतापूर्वक बढ़ता है, गोलियों की बौछार से मुश्किल से बचते हुए। लेकिन ड्रोन निर्दयी हैं, उन्हें घातक सटीकता के साथ पीछा करते हुए। पीछा और भी तेज हो जाता है जब उनकी कार सड़क के किनारे एक हैंड से टकरा जाती है। सौभाग्य से जो और ऑर्लिन बच जाते हैं, जल्दी से फिर से संगठित होते हैं और ड्रोन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक संघर्ष, वे उनमें से एक को नष्ट करने में सफल होते हैं, लेकिन ऑर्लिन अचानक जो के खिलाफ मुड़ जाता है, पीछे से हथियार तानते हुए। ऑर्लिन का एक ही मिशन है कि वे अमेरिकी भ्रष्ट अधिकारियों को गिराएं। वह अकेले काम करना पसंद करता है, जो स्थिति में आत्मसमर्पण विकल्प नहीं है। इससे पहले कि ऑर्लिन ट्रिगर दबाए, गोली की आवाज गूंजती है। यह लॉरा थी जिसने ऑर्लिन को गोली मारी। दोहा स्वप्न खत्म नहीं हुआ। बची हुई ड्रोन नया हमला करती है। एक विशाल विस्फोट होता। अराजकता में लॉरा और जो बच जाते हैं वे गंभीर घायल होते हैं। अगली सुबह जो लॉरा को पास के एक झील के किनारे ले जाता है। जो ने ऑर्लिन के दाहिने हाथ के साथ पिछले संघर्ष में जो चोट खाई थी, अब अपना असर दिखा रही है, उसे कमजोर और असुरक्षित छोड़ते हुए। जो हर संभव कोशिश करता है कि वह उसे नरम शब्दों से सांत्वना दे सके। उसकी कोशिश लॉरा को थोड़ा ठीक होने का इंतजार कर रही है। आराम करने के बाद चेस्टर कहीं से प्रकट होता है। जो अचंभित है, उससे पूछता है वह वहां क्यों है, जबकि उसे पहले अमेरिका हार्ड स्कूल जाने निकल जाना चाहिए था। चेस्टर बताता है कि वह नहीं जा सका। उसका शरीर अचानक कमजोर हो गया था। जो तब सच्चाई उजागर कर रहा था, वह खुद जर नहीं खा गया था, बल्कि चेस्टर। वह एक एंटीडोट निकालता है और बताता है कि चेस्टर द्वारा पहले पी गए पेय में जहर था। अब सब कुछ समझ में आ गया। जो पीने से इनकार करता है। जो उसे एक प्रस्ताव देता है। चेस्टर को एंटीडोट एक ही शर्त पर मिलता है कि उसे हार्ड डिस्क को लौटाना होगा और CIA के नेता और अन्य भ्रष्ट अधिकारियों को गिराने में मदद करनी होगी। विकल्प न पाकर चेस्टर मान जाता है। तीनों एक नाजुक गठबंधन बनाते हैं, एक ही सामान्य लक्ष्य से जुड़े हुए।